चींटी और हाथी बुद्धि और शक्ति की एक प्रेरणादायक कहानी एक घने जंगल में, जहां तोते और सांप जैसे कई जानवर रहते थे, लेकिन कोई भी भूरा से पंगा नहीं लेता था। उसकी विशालता ही उसका रुतबा थी। सभी जानवर उसे मानते थे, लेकिन डरते भी थे। चिक्की अपनी चींटी कॉलोनी के साथ एक छोटी सी बिल में रहती थी। वह समझदार, शांत और मददगार थी। चींटियां दिन रात मेहनत करती, खाना इकट्ठा करती, सुरंगें बनाती और एक दूसरे का साथ देती। उनकी ताकत एकता में थी। एक अनचाही मुलाकात। एक सुबह भूरा नदी की ओर नहाने जा रहा था। चलते चलते उसने अनजाने में चिक्की के बिल के पास जोर से कदम रख दिया। बिल पूरी तरह नहीं टूटा, लेकिन इतनी जोर की थरथराहट हुई कि अंदर अफरा तफरी मच गई। चींटियां अपने अंडों को बचाने लगीं। खाना इधर उधर बिखर गया। गुस्से में आकर चिक्की बाहर निकली और चिल्लाई, अरे भूरा जी, जरा ध्यान से चलिए। भूरा ने रुक कर देखा और बोला, कौन है इतनी जोर से बोल रहा है? मैं हूं चिक्की, एक चींटी। वह एक पत्ते पर खड़ी होकर बोली, आपने हमारी बस्ती को नुकसान पहुंचा दिया। भूरा जोर से हंसा, तुम एक नन्ही चींटी, मुझे क्या पता तुम्हारा बिल कहां है? मैं भूरा हूं, जंगल का सबसे ताकतवर जीव। मैं जहां चाहूं चल सकता हूं। चिक्की ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को कुचलते फिरें। भूरा ने कहा, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती, एक झटके में उड़ जाओगी। चिक्की ने आंखें तरेर कर कहा, एक दिन तुम सीखोगे कि बुद्धि, एकता और विनम्रता ताकत से कहीं बड़ी होती है। भूरा हंसते हुए चला गया। जंगल का भोज। कुछ हफ्तों बाद जंगल के राजा शेरू ने एक भव्य भोज की घोषणा की। सभी जानवरों को बुलाया गया, बड़े छोटे, रेंगने वाले और यहां तक कि चींटियां भी। चिक्की और उसकी टीम भी भोज में पहुंची। उन्होंने मेहनत से इकट्ठा किया हुआ खाना, फल, बीज और पत्तियां लाई थीं। भोज शुरू हुआ। तभी भूरा अपनी शान से पहुंचा। वह छोटे जानवरों को धक्का देता हुआ आगे आया। गलती से उसने चिक्की की टीम का खाना कुचल दिया। चिक्की को बहुत गुस्सा आया। उसने भूरा से कहा, तुम्हारा आकार बड़ा है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार बहुत छोटा है। भूरा हंसते हुए बोला, फिर से शुरू हो गई तो चुप हो जाओ, वरना कुचल दूंगा। चिक्की बोली, अब समय है तुम्हें सबक सिखाने का। चींटियों की योजना। उस रात चिक्की ने अपनी सभी चींटी साथियों को बुलाया। अब हमें भूरा को सिखाना है कि छोटी चीजें भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। सुबह भूरा नदी के किनारे सो रहा था। सैकड़ों चींटियां उसके शरीर पर चुपचाप चढ़ गईं। कुछ उसकी टांगों पर, कुछ उसकी सूंड पर और कुछ कानों के पास। जैसे ही चिक्की ने संकेत दिया, सभी ने काटना शुरू किया। आह, अरे ये क्या हो रहा है? भूरा चिल्लाया। वह झटपट उठा, कान फड़फड़ाने लगा, सूंड हिलाने लगा, लेकिन चींटियां हर जगह थीं। कान के अंदर, गर्दन में, पूंछ पर। भूरा बुरी तरह घबरा गया। कोई बचाओ, मदद करो। तब चिक्की उसके कान पर चढ़ी और फुसफुसाई, याद है मैं कौन हूं? चिक्की, भूरा कांपते हुए बोला, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। चिक्की ने अपनी टांग उठाई और इशारा किया। सभी चींटियां उतर गईं। भूरा की समझदारी। भूरा घंटों चुपचाप बैठा रहा। वह समझ गया कि उसने हमेशा दूसरों को नीचा समझा, लेकिन आज वही छोटे जीव उसकी सबसे बड़ी सीख बन गए। अगले दिन भूरा खुद चिक्की की बिल पर आया। वह झुका और बोला, मैं माफी मांगने आया हूं। तुम सही थी चिक्की, मैं खुद को बड़ा समझता था, लेकिन तुम्हारी एकता और बुद्धि ने मुझे दिखा दिया कि असली ताकत विनम्रता में है। चिक्की मुस्कुराई, अब तुम सच्चे मायनों में महान हो भूरा। उस दिन के बाद भूरा बदल गया। वह छोटे जानवरों की मदद करता, धीरे चलता और हमेशा विनम्र रहता। चिक्की उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। कहानी की सीख, आकार नहीं संस्कार मायने रखते हैं, और असली ताकत होती है विनम्रता और एकता में।